स्टूडेंट्स, हमारे साथ विपिन सर हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने बता दिया कि फिजिक्स कैसे पढ़े, केमिस्ट्री पे कैसे पढ़े, बायो कैसे पढ़े। तो हमने फिजिक्स और बायो कवर कर लिया था, केमिस्ट्री वाला पार्ट मिसिंग था। मैं विपिन सर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज विपिन सर फाइनली अवेलेबल है। हाँ, विपिन सर, हाँ, हमारे केमिस्ट्री में है ना 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, या। इनऑर्गेनिक। और शायद मैंने बच्चों को ये बताया, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ, उसके बाद वीडियोस देखने और वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, फिर हर चैप्टर के 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। पर क्योंकि ये तीनों चीजें अलग हैं, तो इन तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट की शायद जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर थोड़ा बताइए बच्चों को, और उसके बिल्कुल। बाद होपफुली इनको क्लैरिटी होगी और केमिस्ट्री पकड़ने की हाँ, कोशिश लेकिन वो करेंगे। 3 पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी, वीडियो प्लस क्वेश्चंस। मतलब ये 3 पार्ट तो आपका करना ही करना है। एनसीईआरटी आपको करनी है, प्लस वीडियो देखने हैं, प्लस इसके नोट्स, प्लस 100 क्वेश्चंस ईच चैप्टर। बेसिक चीज आपकी यही है कि ये 3 चीज़ें आपको करनी है। एनसीईआरटी करनी है, वीडियो देखने हैं, वीडियो के नोट्स बनाने हैं, प्लस 100 क्वेश्चन ईच चैप्टर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3 पार्ट जो हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इसको हमें कैसे कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसको पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। अब जैसे 1 बाय 1 हम लोग लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को मुझे स्टडी करना है। हर एक को पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफर होता है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली न्यूमेरिकली बेस्ड है, पूरा न्यूमेरिकली बेस्ड है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहला काम, एक एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने के बाद उसमें जो भी फॉर्मूले तुम्हें मिल रहे हैं और जितना भी तुम्हें समझ में आ रहा है, इसमें अपना बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना भी समझ में आ रहा है फॉर्मूले एक कॉपी पे नोट कर लो। 10-12 फॉर्मूले एक चैप्टर में आपको मिलेंगे, उसके केवल और केवल फॉर्मूले नोट करने हैं, केवल और केवल फॉर्मूले नोट करने हैं। अभी कुछ नहीं करना, ना इससे क्वेश्चन लगाने ना कुछ करने। एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी को पढ़ा और थोड़ा समझा भी, और उसके फॉर्मूले हमने नोट कर लिए। 10 फॉर्मूले आए, 12 फॉर्मूले आए, उसको नोट कर लिया। सेकंड स्टेप उसके बाद क्या होगा, एनसीईआरटी से केवल इतना काम करना है। उसके बाद आपने इसी का वीडियो देखा, वीडियो आप पूरा देखिए। अब आपके सामने कॉपी को सामने रखना है कि फॉर्मूला एनसीईआरटी का ये फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले का वीडियो में एप्लीकेशन बताया गया होगा। एप्लीकेशन में क्या करा गया होगा कि 2-3 क्वेश्चन कराए गए होंगे उस फॉर्मूले पे, 2-3 क्वेश्चन हर फॉर्मूले पे कराए गए हैं। और उसको कराने का तरीका हो सकता है कि फॉर्मूले के अलावा भी कोई तरीका हो या शॉर्टकट मेथड हो, वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसको देखो ध्यान से, और उसके फॉर्मूले का आपको एप्लीकेशन समझ में आएगा वीडियो से। और उसमें आपको ये लगता है कि ये एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है, उसको अगेन नोट करा। जो एनसीईआरटी में नोट कर चुके हैं उसको नहीं, उसके अलावा अगर वीडियो में आपको कोई चीज़ मिल रही है, कोई शॉर्टकट मिल रहा है कि इस फॉर्मूले का मुझे शॉर्टकट मिल गया। जैसे मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट में एक स्टिचोमेट्री की प्रॉब्लम है, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक मेथड बता दिया, पीओएसी मेथड, पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। उस मेथड से क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, बिना बैलेंसिंग के सॉल्व होता है। वो एक एक्स्ट्रा मेथड था जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं था। क्लियर? वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है और वो एक शॉर्टकट मेथड है। और वहां पर आपसे ये तो पूछा नहीं जाना कि आपने कैसे सॉल्व करा, आपका एक लाइन में आंसर आना चाहिए। वो एक लाइन में आपका आंसर आएगा। उस मेथड को समझो, वहां समझ में आएगा। वीडियो जब देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा, बहुत आराम से करके पढ़ाया गया है। और वो समझ में आया। उसका एप्लीकेशन के बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए। उन 2-3 क्वेश्चन को आपको करा, और उसके बाद जब आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, नोट्स में जो एनसीईआरटी से अलग थे उसको आपने बना लिया। उसके बाद इसके 100 क्वेश्चन आपको लगा देने। उन 100 क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे मैंने 10 फॉर्मूले पे अलग अलग 2-2 क्वेश्चन कराए, मान लो 20 क्वेश्चंस मैंने कराए।
20 क्वेश्चंस तो वो हैं ही हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ पर मतलब ऑनलाइन आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन उसके लगाइए, उसमें उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन आपने कर लिए, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर इज कंप्लीट। इसमें आपको ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ 4 to 5 आवर्स लगने एक चैप्टर। वैसे चैप्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको 4 to 5 आवर्स एक चैप्टर को करने में लगने। तो इस तरीके से एक चैप्टर आपका फिजिकल में कंप्लीट होता है। ये टाइम आपका इनऑर्गेनिक में कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक में थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में टाइम लगेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल का पोर्शन। अब ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद ऐसी सेकंड चैप्टर आपको करना है। तो ये हर चैप्टर को करने का तरीका है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और कभी भी आप रिवीजन लेंगे, कोई नई चीज नहीं करेंगे। आपको कभी भी रिवाइज करना है, सेम सीक्वेंस को दोबारा फॉलो करना है, उसी चीज को इस तरीके से आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे। उसके बाद आपको वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर रिवीजन ले रहे हैं तो रिवीजन में कोई भी नई चीज नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चंस लगा डालो, सेम वीडियो देख डालो, सेम एनसीईआरटी, सारी चीजें सेम करनी है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप इतना करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 100% स्कोर होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जो ना हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट तो आ सकते हैं कि कोई बिल्कुल अजीब सी चीज़ पूछ ली, लेकिन फिजिकल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिजिकल में 100% मार्क्स आते हैं, उसमें कोई नंबर कटने का कोई चांस नहीं होता। आपने ये करा ही ना हो तो वो बात अलग है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें आपके 100% स्कोर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसके करीब करीब अब तो इक्वल वेटेज आ रही है। 15 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन का काम आपका ये कंप्लीट होता है। तो 8 चैप्टर हमारे 11th में है, 5 चैप्टर हमारे 12th में है, टोटल 13 चैप्टर हैं। 13 × 5 65 आवर्स में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी फिनिश होती है। 65 आवर्स आपको चाहिए। अब वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है, किसी की कैपेसिटी मतलब ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा है, इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा है तो वो कम टाइम लेगा, कोई ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो अलग अलग हो सकता है। सर इसमें मैंने बच्चों को एक चीज़ बोली है, आपने जो 5 आवर्स बोले, हाँ, उतना मैंने इन्हें कहा है कि आपको 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में पहली बार कर रहे हैं, हाँ, तो उतना टाइम लगेगा। वीडियो प्लस नोट्स में और 5-6 घंटे लगेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग में 2-3 घंटे। तो मैंने कहा है 13-14 घंटे वो शुरू में लगेंगे, शुरू में लगेंगे, और चैप्टर टू चैप्टर भी डिपेंड करेगा। तो मैंने इन्हें जनरली ये कहा है कि तुम्हें 1500 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पर चैप्टर ऑन एन एवरेज। बहुत बढ़िया। जीओसी में बहुत ज्यादा लग सकता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत कम लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ऑन एन एवरेज इन्हें ये बोला है कि 15 घंटे पर चैप्टर तुम्हारा ऑन एन एवरेज लगेगा। ये सोच लो 1500 घंटे तुम्हें 40 हफ्ते में पढ़ने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये कपिल सर बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो इसमें जो है ना, जैसे मैं 5 to 6 आवर कह रहा हूँ, तो ये आपका मिनिमम है। इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, 10 to 15 आवर्स भी लग सकते हैं। तो पहले आप 15 घंटे तक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 आवर्स आपके पास टाइम प्रेजेंट है, आप 15 घंटे तक लगा सकते हैं। कम लगा दें तो और अच्छा है, और कहीं पर टाइम मिल जाएगा। ये तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा पार्ट आपको इसी तरीके से करना है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, दैट इज इनऑर्गेनिक। बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस भी अब बहुत ज़्यादा हो गई, पहले टाइम में नहीं होती थी। पहले टाइम में क्या होता था, 5-6 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन आया करते थे पहले, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन आ गए इनऑर्गेनिक के, बाकी सब ऑर्गेनिक एंड फिजिकल भरी हुई है। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है 3 to 4 ईयर्स की 15 क्वेश्चन तक इनऑर्गेनिक के पूछे जा रहे हैं, यानी 33% इनऑर्गेनिक आ रही है। आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसको छोड़ ही नहीं सकते, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होना है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एनसीईआरटी। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी, वीडियो एंड क्वेश्चंस।
इसमें एनसीईआरटी में आपको सबसे पहला काम करना है मैक्सिमम टाइम, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी को देकर, और एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी गई हैं और जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, और ना हो तो नोट्स बनाइए उसके, उसको लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। मालूम पड़ा कि एक चैप्टर से आपको 100 पॉइंट्स मिल गए, 100 पॉइंट सिंगल लाइन के मिल गए, 100 पॉइंट्स वो एक्चुअल में उसी पे क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो में एनसीईआरटी तो कवर है ही है, उसके अलावा जो और चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं है और जनरली पूछ ली जाती हैं, वो चीज़ें भी उसमें कवर करी गई हैं। और उसमें देखो जो तुमने 100 पॉइंट्स लिखे थे और वीडियो में कुछ और चीज़ें आ रही हैं, उसको भी नोट्स बना लेने, क्योंकि बार बार तो वीडियो नहीं देखना, बार बार एनसीईआरटी नहीं देखनी। अब ये पूरी जिस्ट निकल के आ गई कि आपने उसके भी नोट्स में ऐड कर लेना है। नोट्स में ऐड कर लिया वीडियो का, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें है नहीं। इसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें करने के बाद क्वेश्चंस करने शुरू करें। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगना है। जैसे फिजिकल के अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके 200 क्वेश्चन कर दोगे, तो यहां पर आप इस क्वेश्चन के नंबर को डबल कर लो, सेम टाइम में कवर हो जाएंगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री के अगर 100 क्वेश्चन हो रहे थे तो यहाँ 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके क्वेश्चन का नंबर आप इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन फिर इसमें अब आपको क्या करना है, इसमें आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, फिजिकल में मैं क्या बोल रहा था कि फिजिकल में एक ही जो आपने क्वेश्चंस एक बार कर लिया उसी को रिवाइज करना है बार बार। इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक में उससे अलग क्वेश्चंस भी आप करेंगे हर बार, और उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे और उससे अलग भी आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस कर लोगे उतना फ़ायदा है, और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं होती। इनऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं है, वो बाउंड्री खिंची हुई है कि हाँ एस ब्लॉक ही आना है, पी ब्लॉक, लेकिन एस ब्लॉक में क्या आना है, तो ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग भी आ सकता है। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, और इसमें जैसे मैं हर बार बोलता हूँ 2-3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मैंने वीडियो में बताता रहता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मैंने बताया 4 क्वेश्चन आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन है, और सारे वीडियो लेक्चर से, कहीं अलग से आना ही नहीं है, उससे अलग से आना ही नहीं है। वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने एनसीईआरटी तो कवर करी है, प्लस उससे जो एक्स्ट्रा है वो भी कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ा दीजिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब दोबारा करने बैठें तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करिए। रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिमाग के बैक माइंड में आता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इनऑर्गेनिक का हुआ। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक बेसिकली इसका करने का तरीका ही थोड़ा डिफर है। देखिए तीनों के तरीके अलग हैं, ये नहीं कि आप सबको एक ही तरीके से करना शुरू कर दें, तीनों को करने का तरीका अलग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आपको जीओसी का एप्लीकेशन नहीं आएगा, इफेक्ट्स का एप्लीकेशन नहीं आएगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं कि एक रिएक्शन में ये क्या प्रोडक्ट बनेगा ये पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बड़ा रेयरली है। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं पूरा मैकेनिज्म बेस होते हैं, और मैकेनिज्म में आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। मेन चीज़ है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के लिए आपको एनसीईआरटी ही काफ़ी नहीं रहती। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी से आपको ये आइडिया लग जाता है कि हाँ ये रिएक्शन है, ये इफ़ेक्ट्स हैं। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये एनसीईआरटी का एक मिसिंग पार्ट है, जो कि इनऑर्गेनिक में नहीं था। इनऑर्गेनिक में तो अप्लाई ही नहीं करना था, वहाँ तो सिंपल थ्योरी चलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का मिसिंग पार्ट क्या है कि दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसको हमें अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ें नहीं है।
और दे भी नहीं सकते, वो एक साथ ऐसे दे भी नहीं सकते, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन लिखी हुई सारी रिएक्शंस हैं। अब उसमें मालूम पड़ा कि एक फर्स्ट रिएक्शन का आ रहा है, एक लास्ट रिएक्शन का, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बन गया। तो अब वहाँ प्रॉब्लम है ना, अब उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो एप्लीकेशन के लिए आपको दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म एंड इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। आइसोमेरिज्म से ये आइडिया होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया, C4H10O दे दिया। कंडेंस फॉर्मूले के इस बार क्वेश्चन आए हैं, नीट के अंदर आए हैं कि C7H8 दे दिया। अब आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, आपको यही नहीं पता कि मैं इसके क्या कंपाउंड बनाऊं। मालूम पड़ा एक ऑक्सीजन के अल्कोहल भी बनते हैं, एल्डिहाइड भी बनते हैं, कीटोन भी बनते हैं, ईथर भी बनते हैं, 4 कंपाउंड बनते हैं। आपने इसमें बनाने शुरू करे एल्डिहाइड, बनाने शुरू करे कीटोन, बनेगा ही नहीं। ये क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म का आइडिया नहीं है। आइसोमेरिज्म में बेसिकली क्या होता है ना, पूछ लिया जाता है इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आइसोमर्स का बनाना ये सिखाता है कि इसके कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल हैं, कौन कौन से इम्पॉसिबल हैं, उसका पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसके अल्कोहल एंड ईथर बनने। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2O हो गया, और CnH2n+2O का मतलब अल्कोहल एंड ईथर ओनली, एल्डिहाइड कीटोन बिल्कुल नहीं। ये आपको आइसोमेरिज्म से मिलेगा। तो आइसोमेरिज्म के बाद, आइसोमेरिज्म से आइडिया होता है कि ये कौन कौन से कंपाउंड हैं। फिर इन कंपाउंड्स पे इफेक्ट्स जो होते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये इफेक्ट्स आपको RHI की फॉर्म में यूज करने हैं और इंपॉर्टेंस के हिसाब से यूज करने हैं। रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस सबसे पहले है। अगर कहीं पर रेजोनेंस दिख गया, भूल जाओ कि हाइपर कंजुगेशन भी है, भूल जाओ इंडक्टिव इफेक्ट भी है। इंडक्टिव इफेक्ट तो हर जगह पर होता है, लेकिन आपको उसे भूलना पड़ेगा। आपका दिमाग क्या चलता है कि पहले इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, मालूम पड़ा ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, सारा आंसर गलत हो गया। तो रेजोनेंस का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस का एप्लीकेशन। रेजोनेंस नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन केवल और केवल वीडियो से आपको मिल सकते हैं। एनसीईआरटी इसको कवर नहीं करती। एनसीईआरटी इसको कवर नहीं करती। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। और इसमें नोट्स भी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है एप्लीकेशन। आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो क्लियरिटी जो आपको मिलेगी बिना वीडियो के नहीं मिल सकती। एनसीईआरटी पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता, ये 100% तय है। और इसमें आपको हर तरीके से चारों तरफ से देखना है और इसके फिर क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस आपको, अब जब क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी। तुम केवल एक चैप्टर पढ़ के बैठ गए, क्वेश्चन होंगे ही नहीं, उसमें 8-10 क्वेश्चन में अटक जाओगे। कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आ गए तो वो कर दोगे, 8-10 क्वेश्चन में अटक जाओगे। इसमें जब तक आप अमीन तक नहीं पढ़ लेंगे, आगे के छोड़ दो, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये अलग नेचर के चैप्टर हैं, लेकिन अमीन तक आपको पढ़ के तब क्वेश्चंस लगाओगे, तब आपके क्वेश्चंस लगेंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस लगने मुश्किल हो जाएंगे, फिर आधे अधूरे लगेंगे। तो इसकी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है कि आप चैप्टर वाइज कर लोगे लेकिन पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा मैं जो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जीओसी आप कंप्लीट करिए, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करिए। ये दोनों एक अलग नेचर के चैप्टर हैं, पहले इसके क्वेश्चंस लगा लो, इसके क्वेश्चंस अलग से लग जाएंगे जीओसी और इसके। इसके बाद जब 12th में आओ, इसके तो क्वेश्चंस आप लगा लो, जीओसी के कम से कम 300 क्वेश्चन लगने चाहिए, ऐसी हाइड्रोकार्बन के 100 क्वेश्चन लगने चाहिए, 400 क्वेश्चंस आपके लगने चाहिए। इसके बाद आप जब 12th में आएंगे, एंटर करेंगे, तो एल्काइल हैलाइड से लेकर अमीन तक ये 4 चैप्टर होते हैं। 4 चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लो एक बार और वीडियो देख लो। इसमें आपका जो भी टाइम जा रहा है
उस टाइम को जाने दो, ये आपका किल नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद सबके 100 क्वेश्चन लगाना शुरू करो, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाना शुरू करो, दैट्स एनफ। और इसके फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगा सकते हो। तो फिजिकल में वही वाले क्वेश्चन लगाने हैं जो आपने पहली बार लगाए हैं, उसी को बार बार रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो देखने हैं और क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ानी है, हर बार नए क्वेश्चन कर सकते हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करना है। और ऑर्गेनिक के अंदर 11th की ऑर्गेनिक करने के बाद क्वेश्चंस लगा लो जीओसी के 300 और हाइड्रोकार्बन के 100, और उसके बाद 12th में पूरे के पूरे 4 चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, ये मैं सजेस्ट करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके कोई भी नंबर कटने वाला है। 180 में 180 भी आ सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा और बिल्कुल रेगुलर वे में करना पड़ेगा। ये मजाक नहीं हो रही है, इसमें आप नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना है। तो इसलिए इसको करो, टाइम बहुत कम है, एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करिए और अच्छे से नंबर लाइए।